Hello bachcho, let's see the question. So the question says sequence of nitrogen base in coding strand of DNA was found to be this one. What would be the sequence of nitrogen base in mRNA synthesized over the corresponding region of template strand? तो बेटा आपको क्या दिया गया है कि डीएनए के कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस दिया गया है। तो बेटा बात करेंगे कि जो डीएनए की कोडिंग स्ट्रैंड होती है तो उसकी पोलैरिटी क्या होगी। सो कोडिंग स्ट्रैंड की पोलैरिटी बेटा होती है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। सीक्वेंस क्या क्या दिया गया है आपको, साइटोसिन, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन, थाइमिन, 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 एडेनिन, थाइमिन, साइटोसिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन एंड दिस विल बी थर्ड प्राइम एंड ऑफ डीएनए। फिर क्या बोला गया बेटा कि जब इस डीएनए से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा, इस डीएनए से क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शन होगा। तो बताइए कि जो एमआरएनए बनेगा बेटा उस एमआरएनए का सीक्वेंस क्या होगा। बेटा ध्यान से देख करके बात करेंगे, जब ट्रांसक्रिप्शन होगा तो एमआरएनए बनेगा दैट विल आल्सो फ्रॉम 5 प्राइम टू 3 प्राइम इन डायरेक्शन। लेकिन उससे भी इंपॉर्टेंट बात क्या है बेटा कि जो कोडिंग स्ट्रैंड होती है बेटा, तो कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस एंड एमआरएनए का सीक्वेंस एग्जैक्ट सिमिलर होता है, एक्सेप्ट थायमिन की जगह पे क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। जबकि बेटा अगर यहाँ पे होता नॉन कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस होता तो हमें इसका सीक्वेंस का कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस बनाना पड़ता। लेकिन आपको दिया गया कोडिंग स्ट्रैंड का, तो ध्यान रखने की बात क्या है बेटा कि हमेशा जब भी आपको कोडिंग स्ट्रैंड का या फिर सेंस स्ट्रैंड का या फिर नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का, अगर इन तीनों में से कोई भी नाम दिया जाएगा तो जो एमआरएनए का सीक्वेंस बनेगा वो एग्जैक्ट इस सीक्वेंस के सिमिलर बनेगा। बस थायमिन को रिप्लेस कर देना है यूरेसिल से। कैसे करेंगे देखिए, यहाँ पे क्या बेटा, साइटोसिन, साइटोसिन एसएच रहेगा, एडेनिन एसएच रहेगा, थायमिन हाँ ये रिप्लेस होगा बेटा यूरेसिल से। फिर देखिए ग्वानिन, तो ग्वानिन एसएच रहेगा। फिर थायमिन, थायमिन तो थायमिन तो रिप्लेस हो जाएगा बेटा किससे, यूरेसिल से, यूरेसिल से। फिर देखिए थायमिन रिप्लेस होगा बेटा किससे, यूरेसिल से। एडेनिन क्या रहेगा, एसएच रहेगा, एडेनिन आ गया। फिर थायमिन रिप्लेस होगा बेटा किससे, यूरेसिल से। फिर साइटोसिन एसएच आ जाएगा, ग्वानिन सेम का सेम होगा, साइटोसिन भी एसएच आ जाएगा और ये हो जाएगा 3 प्राइम एंड। मतलब ये हुआ कि 4 नाइट्रोजन बेस में से 3 नाइट्रोजन बेस तो एसएच आ जाएंगे। जो फोर्थ टाइप का नाइट्रोजन बेस है बेटा थायमिन, उसको सिर्फ चेंज करना होगा यूरेसिल के अंदर, बाकी सीक्वेंस एग्जैक्ट सिमिलर रहेगा। क्लियर। सो अकॉर्डिंग टू दिस अवर करेक्ट आंसर विल बी CAU, CAU, GUU, UAU, CGC. Option A will be the correct answer. Best of luck.